लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करे थे. आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ द नाइन्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/x सबको फंक्शन गिवन है बेस्ड ऑन द पॉइंट दिस. आपकी जो अब फर्स्ट जो वैल्यूज हैं वो 1 to 10 तक जा रही हैं, वो अल्फा आपके पास गिवन दिया है. देन व्हाट इज द 10th डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस्ड ऑन द सेम पॉइंट. ठीक है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन 1 to 11 तक आपके पास दो चीज़ें गिवन है. एक फंक्शन है, उस फंक्शन की आपको 9th डिवाइडेड डिफरेंस दिया है और उसको आपका 10th डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है. ठीक है, अगर आपके पास 9th डिवाइडेड डिफरेंस है तो आपकी वैल्यूज 1 to 10 तक जा रही है. इट मीन्स आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 10 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद आपके पास फंक्शन क्या है? हमारे पास फंक्शन है 1/x. ठीक है, हम यहाँ पे बात हो रही है डिवाइडेड डिफरेंस की, तो पहले आपको डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला? डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. ठीक है, मान लो हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है एफ ऑफ x1 x2. ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, हमें x1 और x2 का निकालना है. फंक्शन है 1/, जो फंक्शन होगा सेम एज इट इज 1/x2 माइनस 1/x1 करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन ये था. और डिवाइड में डिनोमिनेटर रहता है x2 माइनस x1. ठीक है, ये आपके पास अगर आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना. ठीक है, अगर हम इसी वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से हम ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x2. x1 को हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2. ठीक है, इंटू 1/x2 माइनस x1. ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी. और ये वैल्यू में हम अगर यहाँ से अपना x2 माइनस x1 था यहाँ से. ठीक है, अगर हम इसको कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा x2 माइनस x1 और डिवाइड में x2 x1 इंटू 1/x2 माइनस x1. ठीक है, ये कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1/x2 x1. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1/x1 x2 x सो ऑन टू जितना भी आपके पास वैल्यू होगी. ठीक है, मान लो अगर सेकेंड निकाल रहे हैं तो आपके पास कितने आ जाएगी? x3 तक आ जाएगी. इसी तरीके से अगर nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना होगा, मतलब ये आगे हमारे पास सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, मतलब अगर हम 3 ऑब्जर्वेशंस का निकाल रहे हैं, फर्स्ट में हम 2 ऑब्जर्वेशन का निकाल रहे हैं, बट इसी तरीके से अगर हमें nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालना होगा. ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो -1 पर n अपॉन x1 x2 सो ऑन टू. देखो nth है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी n तक ही जाएंगी. ठीक है, अगर हम nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल, लेकिन nth डिवाइडेड डिफरेंस देखो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 2 ऑब्जर्वेशन का निकलता है, मतलब x1 x2. सेकंड जो है वो 3 का निकल रहा है, x1 x2 x3. और जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो हमारा n+1 ऑब्जर्वेशन का होगा. आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये हमारे पास n+1 तक जाएगा. जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो n+1 ऑब्जर्वेशन का होगा. ठीक है, लेकिन अब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था कि हमें 9th डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो दिया हुआ था गिवन 10 पॉइंट्स का. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू थी? अल्फा. बट हमें पता है कि क्या फॉर्मूला था निकालने का? 1 पार n अपॉन x1 टू xn+1. बट n+1 यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स थे तो 10 तक जाएगा, तो x1 x2 सो ऑन टू x10 तक हमारे पास वैल्यू रहेगी. ठीक है, और यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि हमारे पास 9th डिवाइडेड डिफरेंस था. n होगा जितना आपको दिया होगा. ठीक है, और n+1 उसमें पॉइंट्स रहेंगे. नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? -1 अपॉन, अब ये सारे टर्म्स प्रोडक्ट में, क्या मैं इनको इसे लिख सकती हूँ? i goes to 1 to 10 xi. ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई. बट यहाँ पे बात हुई थी कि हमारे पास 10th डिवाइडेड डिफरेंस भी गिवन था. अगर हमारे पास 9th डिवाइडेड डिफरेंस की फर्स्ट कंडीशन हमें जो दी हुई थी, ठीक है, अगर 9th डिवाइडेड डिफरेंस अल्फा है तो मान के चलते हैं कि सेकंड कंडीशन में बात हो रही है 10th डिवाइडेड डिफरेंस की. ठीक है, तो 10th डिवाइडेड डिफरेंस हम बीटा को मान के चलते हैं. ठीक है, अगर 10th डिवाइडेड डिफरेंस है तो सेम फॉर्मूला -1 की पार, अब 10th डिवाइडेड डिफरेंस है 10 आ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस हमारी 11 हो जाएंगी. ठीक है,
तो -1 पार 10 तो हमारे पास देखो 10 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट i गोज़ टू 1 to 11, यहाँ पे आ जाएगा xi, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है देखो -1 10 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/√i गोज़ टू 1 to, अगर मैं इसको 10 तक रखूँ xi और नेक्स्ट मैं इसको क्या कर दूँ, अगर मैंने इसको 10 तक रखा सो दैट कि मैं इसको आगे ब्रेक कर सकूँ, देखो 10 तक रखा इनटू कौन सी टर्म बची मेरे पास x11, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू बना सकते हैं x10 की। ये हमारे पास आ रहा था अल्फ़ा -1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ i गोज़ टू 1 to 10 xi, ठीक है। मुझे अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, सॉरी मुझे प्रोडक्ट ऑफ i गोज़ टू 1 to 10 xi की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10 xi की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट कर सकती हूँ, देखो इसकी वैल्यू आ रही है -1 अपॉन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -अल्फ़ा अपॉन x11, ठीक है। -अल्फ़ा अपॉन x11 आ गया, बट हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई, बीटा की, जो कि हम 10th डिवाइडर डिफरेंस निकालने वाले थे x11, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा जो xi होगा वो IH होगा, ठीक है। तो हमारा xi मतलब x11 की बात हो रही है तो 11h हो जाएगा, तो हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं, बीटा हमारे पास आ जाएगा -अल्फ़ा अपॉन 11h, ठीक है। अब आपने ऑप्शंस में देखो कि आपके पास ऑप्शंस में ये ऑप्शन गिवन है -अल्फ़ा अपॉन 11h, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 इज द सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाइड, ठीक है, टू इस फंक्शन पे लगाया एंड गिव्स द वैल्यू, मतलब हमने सिम्पसन 1/3 रूल लगा के, हमारे पास ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्वेश्चन है, होप आपको ये तो पता चल रहा होगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ में आपको ये चीज़ भी बताती जाऊँ। हमने सिम्पसन 1/3 फंक्शन लगाया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 2, वेयर फंक्शन हमारे पास ये था f(1) हमें 0.5 दिया। अगर ट्रेपेजोइडल रूल हम अप्लाइड करते हैं तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन की वैल्यू ट्रेपेजोइडल से क्या आएगी वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले इसमें आपको सिम्पसन 1/3 रूल पता होना चाहिए, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल अगर आपको पता है, सिम्पसन 1/3 रूल की बात करेंगे हम। सबसे पहले सिम्पसन 1/3 रूल आपको पता है, मान लो इसको कुछ भी ले लो, आई से डिनोट कर लो, IS कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। h/3 आपको अगर पता हो, यहाँ पे आता है y0 प्लस 4 टाइम y1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2, ठीक है। ये आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल होता है। अब सिम्पसन 1/3 रूल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको h निकालना है। h कैसे निकलता है, b माइनस a अपॉन n, ठीक है। अब आपको ये कैसे समझना, देखो आपके पास b माइनस द सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाइड, आपको 0 to 2 तक आपकी लिमिट जा रही है, तो आपके पास b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, ये a है ये b है, ठीक है। और आपके पास n मतलब ये मैक्सिमम कितनी, मिनिमम जो है कितने इंटरवल्स में ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 ही इंटरवल्स में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इसके पॉइंट्स जो आएंगे वो 3 आएंगे, एक तो 0 से 1 आएगा और 1 से 2 तक जा रहा है, तो हमारे पास पॉइंट 3 आएंगे, लेकिन इंटरवल हमारे पास 2 ही बन सकते हैं, तो इसलिए आपके पास h की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 माइनस 0 अपॉन टोटल कितना 2, तो दैट इज h की वैल्यू 1 निकल के आएगी, तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देंगे 1/3। व्हाट इज y0 हेयर, y0 की वैल्यू आपकी जो होती है वो आपके पास यहाँ पे रहेगी, देखो y0 आपको निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम ये जो 1 दिया है ना, ये आपके पास ये 0.5 और ये 1 y1 की वैल्यू है 0.5 और ये जो 1 है वो x1 है आपके पास, ठीक है। और देखो अगर आपके पास x0 जो है, क्योंकि 3 पॉइंट है, x0 जो है वो 0 है, x1 आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, x2 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपको y0 की वैल्यू देखनी है। व्हाट इज y0 है, y0 हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन क्या है, x1 1 है। अगर x1 1 है तो इट मीन्स कि हमारे पास y1 की वैल्यू है, दैट इज 0.5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x0 दिया है 0, तो y0 तो आपके पास नहीं पता, ठीक है। तो हम y0 को एज इट इज रखेंगे और सब प्लस हमारे पास जो देखो 4 इंटू y1 की, अब व्हाट इज y1 हेयर, y1 इज 0.5, ठीक है। और हमारे पास y2 भी नहीं है, तो हम y2 को भी एज इट इज रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन गिवन था, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 1 का फंक्शन गिवन था, इसीलिए ये नहीं पूछना है कि मैम हम इसको y0 बना सकते हैं, इसको y2 नहीं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन एक ही गिवन था, बाकी 0 और @2 पे हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है, इसलिए हमें y0 और y2 की वैल्यू नहीं पता, हमें
1 की पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? ठीक है, यहाँ पे थे हम। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन आ गई। अब हम यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज़ 2 1/3 वैसे रहेगा। y0 प्लस y2 हम कंबाइन कर सकते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 यहाँ को 2 को ले आ सकते हैं, 6 - 2 दैट इज़ y0 प्लस y2। तो आपके पास y0 प्लस y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 निकल के आ गई। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किससे? अब हम ट्रेपेजोइडल पे मूव करेंगे, हमें ट्रेपेजोइडल लगाना है, क्योंकि हमारे पास सिम्पसन से हमारे पास यही फॉर्म बनी। ठीक है, अब ट्रेपेजोइडल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेपेजोइडल की बात हुई थी कि ट्रेपेजोइडल से क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल, हमें ट्रेपेजोइडल रूल पता है। ट्रेपेजोइडल रूल में हम जो है n की वैल्यू 2 मान के चलते हैं, और हमारे पास उसका फॉर्मूला रहता है h/2 y0 प्लस ट्वाइस ऑफ y1। जब स्पेशली 3 पॉइंट्स की बात हो रही हो तब हमारे पास ये रहता है। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल दी है। h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास इंटरवल ऑफ डिफरेंस जो है वो रहेगा कितना, 1/2, क्योंकि h ऊपर 2 आया था हमारे पास। y0 प्लस y2 अब हमने ऊपर सॉल्व कर दिया, हम वहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे y1 अगेन आपके पास 0.5 ही वैल्यू रहेगी। ये आएगा 1/2 4 प्लस ये तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रहेगा, दैट इज़ आपके पास वैल्यू आ रही है 5/2 दैट इज़ 2.5। ठीक है, बट हमारे पास जो है 2.5 हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में तो यहाँ तो ऐसा हो सकता है आपके पास ऑप्शन में 2.5 नहीं है, या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, और इसको हो सकता है और तो किसी मेथड से हम नहीं कर सकते, बट हमारे पास 2 नहीं है, 2 के क्लोज जो है हमारे पास। देखो 2 से एक्सीड कर रहे हैं, हम 4 पे भी मूव कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार इसको चेक करेंगे। बट अगर इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, बाकी हम देख लेंगे कि क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है, या तो ऑप्शन अगर ऑप्शन में नहीं है हमारा फाइनल आंसर तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, अदरवाइज हम इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन मैथड इसको सॉल्व करने का यही रहेगा। ओके।